समय लोकल टीवी की टीम इंदा गांव में मौजूद है और मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे इंदा गांव पहुंचने का कारण, क्योंकि यहां पर 20 दिन में 3 लोगों ने आत्महत्या कर लिया है, जबकि 20 दिन के अंदर 8 लोगों ने आत्मघाती कदम उठाते हुए आत्महत्या का प्रयास किया, आत्महत्या करने का प्रयास किया है। 20 दिनों में 3 लोगों ने सुसाइड कर लिया है, जबकि 20 दिन में 8 लोगों ने आत्महत्या का प्रयास किया है। क्या लगता है आपको, आपके हिसाब से परिस्थितियां क्यों ऐसी बनती हैं? मेरे हिसाब से लगता है कि नशा का नाम ज़्यादा हो रहा है। अधिकांश लड़के ज़्यादा नशा कर रहे हैं, दारू वारू पी रहे हैं, और माँ बाप यदि कोई सही हिदायत देते हैं तो उनको पूरा लगता भी रहती है। क्या है मतलब रस्सी आ रहा है हमको लेने के लिए, हमको पता नहीं है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है, जिसमें नशा के साथ साथ युवाओं में सहन शक्ति की कमी, जैसे छोटी सी बात को लेकर, गुटखा को लेकर यदि कहा गया, उससे लड़का शुद्ध होकर आत्महत्या किया, तो यह निश्चित रूप से सोचने वाली विषय है युवाओं में। और अलग अलग लोगों से अलग अलग सुनने को मिल रहा है इसमें बहुत सारी कारण, जिसमें लगातार ग्रामीण स्तर पे चर्चा की जा रही है। लगभग आज 5 से 6 दिन हो गया, बैठकों का दौर लगातार जारी है। गांव के जो पंचायत बॉडी है, सरपंच है, उप सरपंच है, सभी पंच हैं और अन्य ग्रामीणों के साथ लगातार बैठकें की जा रही है। बैठक करने के बाद इन बातों को जानने का प्रयास किया जा रहा है, इस समस्या को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर ग्रामीण इस तरह का कदम क्यों उठा रहे हैं। यहाँ इंदा गाँव में लगभग 3 लोगों के सुसाइड का मामला सामने आया, तो इसको गंभीरता से लेते हुए आज मैनपुर के एसडीएम साहब, मैं और यहाँ पे चिकित्सा टीम पूरे यहाँ पे आए हुए हैं कि ये जो सुसाइड हुए उनके पीछे का क्या कारण है। तो आज इसी विषय पर चर्चा हुई, ग्रामीणों से भी चर्चा हुई। कोई एक स्पेसिफिक कारण तो समझ में नहीं आ रहा है, अलग अलग कारणों से इनका जो है सुसाइड करना यहाँ पे ज्ञात हुआ है। किसी के द्वारा लड़ाई झगड़ा, किसी के द्वारा नशा के कारण, और किसी के द्वारा पारिवारिक विवाद के कारण, ऐसा किसी की मनोस्थिति ठीक नहीं होने के कारण, ऐसे कुछ रीजन सामने है। इसका मेन रीजन जानने के लिए आए हुए थे, और उसके साथ साथ हम लोग एक मनोचिकित्सक की टीम भी आई हुई है, जो जिनकी कोशिश हुई है सुसाइड करने की, उनके संबंध में चर्चा चल रही है और कारणों का पता लगा रहे हैं कि क्या कारण है। चाहे नशा मुक्ति हो, चाहे मतभेद हो, किसी प्रकार का पारिवारिक मतभेद हो, उसके बारे में जांच की जाए। सर, ग्रामीणों ने क्या बताया सब बातचीत? ग्रामीणों के हिसाब से ऐसा कुछ कारण नहीं है। कुछ मनोचिकित्सक के रूप में मेंटल स्थिति उनकी कमजोर थी, या तो कोई नशा कर रहे थे, अलग अलग सब कारण बता रहे हैं, लेकिन एक कॉमन कारण होगा। ये दूसरी बार आप लोग का इंदा गाँव आना हुआ है, लगातार आप बातचीत कर रहे हैं जो आत्महत्या का प्रयास करने वाले लोगों से, क्या कह रहे हैं मैडम, कारण क्या निकला? उन्होंने कोशिश किया था आत्महत्या करने का, हम लोगों से बात किया तो ये समझ में आ रहा है कि जो उन्होंने पहले अपने दोस्तों को देखा था फांसी पे लटकते हुए, ठीक है, उनका दहशत इनके दिमाग में, और वो दहशत अभी भी चला आ रहा है। हमने जैसे बात किया तो बहुत दिन तक वो सोई नहीं है, मेंटल स्ट्रेस भी है ना, इसके चक्कर में ये सारी चीजें करते हैं। सर, मैडम ने तो ये उन चीज़ों को कहा है कि जैसे मैंने ग्रामीणों से बातचीत की है, ग्रामीणों का कहना है कि रस्सी जैसा चीज नजर आता है, अगर देख लेते हैं हमारे सामने वो नाचता है, हमारे दिमाग उसी को देखता है। जैसे अगर हमारा कोई प्रियजन या हमारे यार दोस्त या घर के आसपास कोई ऐसी घटना हो रही है, किसी ने फांसी लगा लिया, कोई एक्सीडेंट हो गया, हम अगर उसे देख लेते हैं तो दिन भर क्या 2-3 दिन तक वो घटना हमारे नजरों के सामने दिखता है, लगता है कि ये सामने हो रहा है। और वही उनके साथ हमने जो काउंसलिंग में पाया, उनका सबका यही कहना था कि मुझे लग रहा है कि कोई रस्सी जैसा चीज़ है, मुझे लग रहा है कि रस्सी फंदा दिख रहा है। तो ये मानो कि मतलब क्या दिमाग का एक कहना चाहिए सामान्य। कुछ लोग इसे घरेलू विवाद करार दे रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि नशा के चलते इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है। जैसे कि एक मृतक के पिताजी हैं, उनसे हमने बातचीत की, मोहन यादव जी से। उनका ये कहना है कि मैंने सिर्फ मेरे बेटे को गुटखा खाने के लिए मना किया था, और मेरा बेटा इस तरह का कदम उठा लेगा, मैंने कभी वाली बात होगी कि जिस तरह से इंदा गाँव में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, इस परिस्थितियों पर कब तक विराम लग पाता है। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकल टीवी की टीम आज इंदा गांव में मौजूद है। हमारे इंदा गांव में मौजूद रहने का कारण यह है, 20 दिन में 3 लोगों ने यहां पे आत्महत्या किया है, और सबसे बात कह सकते हैं कि पिछले 20 दिनों में लगभग 8 लोगों ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है। और पुलिस की सजगता के चलते, ग्रामीणों की सजगता के चलते वे लोग अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके और उनकी जान बच गई।
इस समय मैनपुर के जो एसडीएम है पंकज डाहिरे सर मौजूद है, एसडीओपी विकास पाटले सर मौजूद है, तहसीलदार गेंदलाल साहू सर मौजूद है। अधिकारियों ने आकर यहाँ पर ग्रामीणों से लगभग 1.5 से 2 घंटे बातचीत की है। बातचीत के दौरान जानने का प्रयास किया गया है कि आखिर ग्रामीण ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठा रहे हैं। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे यहाँ के जो एसडीएम है मैनपुर के पंकज डाहिरे सर से। सर, लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय हो गया है, आप ग्रामीणों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। क्या लगता है सर, क्या चीजें निकल कर सामने आई? ग्रामीण इतना बड़ा आत्मघाती कदम क्यों उठा रहे हैं, आपको क्या लगता है सर? इसके बारे में हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए थे। तो जो मृतक हुए हैं उसमें आपस में कोई संबंध नहीं है, 2 दोस्त थे इनमें से, और बाकी जिन्होंने कोशिश की है उनका भी आपस में कोई संबंध नहीं था। तो हम लोग इसका मेन रीजन जानने के लिए आए हुए थे, और उसके साथ साथ हम लोग एक मनोज चिकित्सक की टीम भी आई हुई है, जो जिनकी कोशिश हुई है सुसाइड करने की, उनके संबंध में चर्चा चल रही है और कारणों का पता लगा रहे हैं कि क्या कारण है। चाहे नशा मुक्ति हो, चाहे मतभेद हो, किसी प्रकार का पारिवारिक मतभेद हो, उसके बारे में जांच की जा रही है। सर, ग्रामीणों ने क्या बताया सर बातचीत में? ग्रामीणों के हिसाब से ऐसा कुछ कारण नहीं है। कुछ मनोज चिकित्सक के रूप में मेंटल स्थिति उनकी कमजोर थी, या तो कोई नशा कर रहे थे, अलग अलग सब कारण बता रहे हैं, लेकिन एक कॉमन कारण नहीं बता पा रहा है कोई भी। क्या करेंगे सर, चूंकि 20 दिनों में 8 लोगों ने कोशिश किया है? उसके लिए हम लोग मनोज चिकित्सक के रूप में हम लोग सब काउंसलिंग करवाएंगे। नशा मुक्ति के लिए एक टीम गठित की जाएगी, निगरानी समिति भी गठित की जाएगी। जितना हो सके हम लोग प्रयास करेंगे कि लोगों को जागरूक किया जाए। तो आप एसडीएम पंकज डाहिरे सर को सुन रहे थे। हम सीधे बातचीत करेंगे विकास पाटले सर से। सर, ग्रामीणों की आपसे बातचीत हुई है, क्या किन चीजों को लेकर बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई है सर? अभी विगत 20 दिनों में यहाँ इंदा गांव में लगभग 3 लोगों के सुसाइड का मामला सामने आया। तो इसको गंभीरता से लेते हुए आज मैनपुर के एसडीएम साहब, मैं और यहाँ पे चिकित्सा टीम पूरे यहाँ पे आए हुए हैं कि ये जो सुसाइड हुए उनके पीछे का क्या कारण है। तो आज इसी विषय पर चर्चा हुई, ग्रामीणों से भी चर्चा हुई। तो कोई एक स्पेसिफिक कारण तो समझ में नहीं आ रहा है, अलग अलग कारणों से इनका जो है सुसाइड करना यहाँ पे ज्ञात हुआ है। किसी के द्वारा लड़ाई झगड़ा, किसी के द्वारा नशा के कारण, और किसी के द्वारा पारिवारिक विवाद के कारण, ऐसा किसी की मनोस्थिति ठीक नहीं होने के कारण, ऐसे कुछ कुछ रीजन सामने आए हैं। और ग्रामीणों से चर्चा के बाद और भी कुछ रीजन्स आए हैं, जिसमें आगामी दिनों में अपन एक अच्छी कार्रवाई करेंगे। सर, चूंकि आपने ग्रामीणों से बातचीत के दौरान एक सलाह भी ये दिया था, आपने ये सलाह दिया था सर कि यहाँ पे जैसे अन्य जिलों में गुलाबी गैंग जैसे काम करती है, यहाँ पर भी महिलाओं को सामने आकर काम करना चाहिए नशा के विरुद्ध। क्या सर आने वाले दिनों में पुलिस प्रशासन इनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करवाएगी सर, क्या लगता है? बिल्कुल, अभी यहाँ के सरपंच जी से बात भी हुई है, वो भी हमारी बातों पे एग्री हो रहे हैं कि यहाँ पे एक गुलाबी गैंग टाइप का एक अपन संगठन चालू करेंगे, जो नशा विरोधी या कुछ उत्पाद मचा रहे हैं उसके विरोध में कार्य करेंगे। हम बिल्कुल उनके सपोर्ट में खड़े रहेंगे, वो हमारा ही अंग है, और उनके बताए अनुसार, उनके सूचने के आधार पे हम आगे, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, चाहे नशा मुक्ति की हो, अगर कोई अवैध किसी शराब वराब की बात हो, तो हम बिल्कुल उनके बताए अनुसार कार्रवाई करेंगे। सर, बैठक के दौरान मैं भी मौजूद था, आपने हर संभव मदद दिए जाने का भरोसा दिलाया है। आपने कहा है कि जो भी शराब पीकर वाहन चलाएगा, अब तत्काल तौर पर आपने अपने प्रधान आरक्षक को बुलाकर कहा है कि डंक एंड ड्राइव पे आप कार्रवाई कीजिए। सर, आपने जो निर्देश दिया है उसका असर कब से दिखना शुरू हो जाएगा? हमने तत्काल इसको कार्रवाई करने को कहा है, आज से ही आपको असर दिखना चालू हो जाएगा। जो भी मैं आपके माध्यम से ग्रामीणों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि खुद भी और अपने ग्राम वासियों को भी या अपने परिवारजनों को शराब पीकर गाड़ी चलाने से बिल्कुल मना करें। नाबालिग बच्चों को गाड़ी ना दें, और इस पे अगर इस प्रकार की कोई एक्टिविटी पाई जाती है, अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चलाता है, तो उसके ऊपर हम ड्रंक एंड ड्राइव की कार्रवाई आज से शुरू कर देंगे। सर, जैसे एसडीएम साहब बता रहे थे कि काउंसलिंग लगातार करवाई जाएगी जो मनोचिकित्सकों से, तो ये दौर लगातार जारी रहेगा सर? निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए लगातार काम करेंगे सर आप लोग? हाँ, बिल्कुल, जब तक समस्या बनी रहेगी हम उसके समाधान की ओर हमेशा अग्रसर रहेंगे, जब तक यहाँ की जो समस्या है वो पूरी तरह सॉल्व नहीं हो जाता है। तो आप मैनपुर के नवनियुक्त एसडीओपी विकास पाटले सर को सुन रहे थे। सर ने कहा कि जब तक समस्या बने रहेगी तब तक उसके निराकरण के लिए लगातार प्रशासन काम करने रहेगा। एसडीएम पंकज डाहिरे सर ने साफ तौर पर कहा है कि ग्रामीणों की समस्या परेशानी को जानने के लिए मैं खुद मौके पर आया हूं और ग्रामीणों से हमने बातचीत की है। कुछ ग्रामीणों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो इन्हीं आप ही से बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम जी
मेरा नाम जी आपका नाम? महान यादव। मोहन जी थोड़ा सा यहाँ आगे देखिए। जी कमल के पिताजी। जी मोहन जी, मैं समझ सकता हूँ कि निश्चित तौर पर एक जवान पुत्र को खोने का बहुत बड़ा दर्द होता है। मोहन जी, क्या हुआ था आखिर, आपके बेटे के साथ क्या हुआ था उस दिन? उस दिन देखो सर ऐसे होगा तो नीचे आया, हम वहाँ बैठ के मतलब शनिचर के तो नीचे ये काम किए। उसके बाद वो लड़का नीचे आइसक्रीम खाया था तो दिन के नीचे वो कम से कम 40 या 50 रुपया नीचे ऐसे खपत करने के लिए नीचे कोशिश किए। तो मैं क्या बोला लड़का को, इतना आइसक्रीम खाने की जरूरत नहीं है बाबा, दिन में 1 ठोक या 2 ठोक खा बोल को। तो लड़का नीचे जैसे कि दोनों आइसक्रीम नीचे जेब में धरा था, दोनों आइसक्रीम को फाड़ के मेरा आंखों देखा हुआ नीचे तुरंत मुंह में डाल दिया। तो मेरे को नीचे थोड़ा नीचे, बाबा इतना आइसक्रीम दिन में खाएगा तो नीचे तेरा जब तक तेरा उम्र होता तो कितना तुझे नाशा मुक्ति कर देगा बोल को। उसी हिसाब से मैं लड़का को मना किए। तो मना किए, खाना पीना खाया, रात को अपन अपन नीचे रूम में नीचे अपन अपन नीचे सोबासा किए। तो जैसे कि सवेरे हो गया एतवार के दिन में होए के बाद नीचे नीचे मतलब नीचे हम नीचे 6 बजे उठ के नीचे ब्रश उरस करन चाय हुए बने के बाद नीचे लेकर नीचे हम मन उठे रह गए। जाए के बाद निकल लेकर उठ बेटा लेकर कि अभी निकल सवेरे होगी। होए के बाद निकल हम वहाँ जहाँ बैठने के लिए जाना है, हमसे गरीब आदमी बोला। तो लड़का बोला हाँ मैं उठ रहा हूँ बोले, और तुरंत निकल लेकर उठ गए सोई के डांसना से। उठे के बाद निकल लेकर निकल कुलगेट बरस जीविया धर के तुरंत निकल मुँह में घिसने के लिए चालू किए। करे के बाद निकल लेकर कहते निकल माँ मैं आज निकल वहाँ बैठे नहीं जाऊँ। तो उसका माँ क्या बोला निकल नहीं जा, तो निकल ठीक है बेटा नहीं जा। तो उसमें फिर मन दिक्कत नहीं है तो निकल तेहर सोसाइटी जावे तो 2 राशन कार्ड ला पकड़ और 200 रुपया ला पकड़। तो राशन कार्ड ला लेके जमा करबे, एक राशन कार्ड के टाउन ला निकलते है निकल लेके आवे, एक ला निकल बाद में फिर लाबो पे। तो लेकर का कैसे का मैं नहीं मम्मी फिर तुरंत निकल बरस उरस चीज का मुंह कान धो के चावे पीऊँ निकल फिर निकल वहाँ बैठे ला जाऊँ बाद में भले निकल ये करूँ। तो लेकर ऐसे कहे के बाद निकल अम्मा निकल उसका माँ मैं निकल अलग अलग जगह निकल चल जान वहाँ चाहे बैठे बाद जाए के बाद निकल देखा तो लड़का निकल निकल को माँ कैसे उसका मन में संख्या हो कि लड़का कैसे रहा हूँ कहीं अभी तक निकल नहीं आते, मतलब करीबन 7 बज गए। तो निकल लेकर लड़का कैसे नहीं आते बोली। तो उसके बाद इतना बड़े उसका जो कि छोटे भाई है हेमलाल, उसको बोली जा तो बेटा थोड़ा देख लड़का हमारा प्यास लागत है। तो जा बेटा ते घर जा, तो दादा है कहीं हेमाली ने से गई या निकल घर में है तो थोड़ा पता करके आवे कहीं। तो लड़का है वहाँ से मुहाबोरी से निकल तुरंत साइकिल धर के निकल दौड़ो से घर आए। घर आए के बाद देखते तो भीतर धर निकल पूरा निकल दरवाजा पूरा निकल लग कर दे लड़का। लग करे के बाद छोटे लड़का कैसे उसका मन में डाउट हो गए, अरे कहीं रिंग जाती तो निकल हिमालय में जाती तो बाहर से लग करके जाती, भीतर कैसे लग है के जबरदस्ती लड़का निकल जो कि दरवाजा लग खोली। खोले के बाद निकल जाते तो उसका जो कि सोए वाला रूम में देखते मियार है, मियार के ऊपर में निकल प्लास्टिक रस्सी ला निकल फंसा के उसका गला में निकल टांगी है, फांसी टांगी है। तो लड़का देखते दादा दादा कहते तो प्राण तो छूट गई। छूटे के बाद निकल लड़का है निकल पूरा कांपत निकल फिर साइकिल अबक तबक धर के निकल दौड़ा तो उसको माँ के पास दौड़ गए। तो जाए के बाद उसके माँ के पास निकल लड़का कब कैसे लग कपत लड़का नहीं कबर लग कपत सकते नहीं हम दादा खत्म पगला खत्म हो तो विश्वास नहीं है तो माँ चालने के दिखा हो गई। तो वहां से उसको माला निकल बुला के लेके आते तो हकीकत से निकल जो उसका सोए वाला रूम में लेके खत्म हो गई। तो यादव जी कोई विवाद वगैरह नहीं हुआ था? कोई भी बात नहीं होता। क्या बात हुआ था? क्या एक दिन पहले जैसे कि आप अधिकारियों को बता रहे थे कि कुछ गुटखा खाने के लिए मना किए थे, क्या बात हुआ था उस समय? हाँ गुटखा खाने के लिए निकल उसको निकल मना किया थे कि इतना गुटखा मत खा लेगा। दिन में जब कितना पैसा का खपत कर था खाते खाते ज्यादा नाशा मुक्ति हो जाए। कोई समय पर कैंसर बीमार हो जाती है ना, मतलब समझाए थे आप? हाँ कैंसर बीमार हो जाते। हम तो गरीब आदमी, हमारे पास खेती नहीं है या खार नहीं है, हम तो डेली बनी करके नहीं खाने वाला आदमी। तो बाबा हम इतना पैसा नहीं पाएंगे और हम जितना नहीं पाएंगे बोल के उसी हिसाब से उसको ही निकल हम मना किए थे। बिल्कुल। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम महान यादव। तो महान यादव का सुन रहे थे, घटना कितना समय था? 8 बजे। तो महान यादव जी का आप सुन रहे थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि मैंने मेरे बेटे को सिर्फ गुटखा खाने के लिए मना किया था और बेटा इतना आत्मघाती कदम उठा लेगा मैंने कभी सोचा ना था। अब थोड़ा सा हट जाइए भैया, मैं कुर्सी में बैठ जाता हूँ, मैं बातचीत करता हूँ। अच्छा क्या नाम लिखते हैं दादा आप? देवलाल यादव। देवलाल यादव। यादव जी क्या हुआ था, कैसे आपके बेटे ने इतना बड़ा कदम उठा लिया? क्या कुछ विवाद की स्थिति बनी थी? क्या हुआ था? नहीं सर कोई विवाद नहीं हुआ। मेरा लड़का सुबह महुआ बीनने गया, उसके बाद दूसरे खेत को महुआ बीनने गया, वहां से आया मकान सेंटिंग खोले, लकड़ी हटाए,
उसके बाद रात को जैसे खाना खाए साथ में बैठ के दोनों बाप बेटा। उसके बाद 10 बजे रात को अपने कमरा में सोने के लिए गया था, पेशाब निकला। बाहर में मैं सोता था, जगह नहीं है, तो अभी नया जो सेंटिंग खोले हैं उसी में हम लोग सो रहे हैं। अब उसका कमरा में सो के वो निकला, पेशाब गए, उसको साथ दिया। उसके बाद आया और उसका कमरा घुसा। मैं मेरा नया मकान में घुसा, सेंटिंग खोले थे तो, और वहीं मैं सो गया, दोनों पति पत्नी। उसके बाद 5 बजे हम लोग उठे। 5 बजे उठने के बाद उसकी माँ उसका लड़का को बोला, उठ बेटा जल्दी महुआ बीनने जाना है। अब वो उठाने गया, दो बार बुलाया, वो नहीं उठा। नहीं उठने के बाद वो हल्का सा मतलब लगा रहता है, उसको लात में लगाया। लात लगाने के बाद दरवाजा खुला। दरवाजा जैसे खुलता है तो गला में फंदा लटकता हुआ देख के वो गिर जाता है। गिर जाने के बाद वो मेरे को चिल्लाता है, तो तुरंत मैं दौड़ के जाता हूँ और उसको पहले कौन उठाता चिल्लाता है हूँ। आपको? पत्नी। हाँ। पत्नी चिल्लाता है, तेरा लड़का खा गया करके चिल्लाता है। तो मैं दौड़ के चले गया और उसको जो गिर गया था उसको उठाया। उसके बाद देखता हूँ तो बच्चा लटकना चालू हो गया था, लटक रहा था। उसको देख के फिर मैं तुरंत दरवाजा को बंद कर दिया और उसको बाहर खींचते हुए ले आया, पत्नी को। और उसके बाद आधा घंटा के बाद फिर थाना तो खत्म हो गया था ना आपका? जी दर्ज। कितना उम्र था आपके लड़के की? 19 साल का। अच्छा, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा मैं, जैसे बता रहे हैं कि आपके जो लड़के हैं, महन जी के जो लड़के, महन यादव के जो लड़के हैं, दोनों में मित्रता थी, तो क्या किसी सदमे के चलते इतना बड़ा वो कदम उठाए क्या? लगता है सर, अब दोनों घनिष्ठ दोस्त थे। जब जरूरत पड़ता था तो इनको वो डाटा वगैरह के लिए पैसा भेजता था, इनको जरूरत पड़ता है तो ये भेजता था। ये दोनों अटल मित्र थे, मतलब दोनों बहुत बहुत गहरे मित्र बहुत थे। घनिष्ठ थे सर। कहीं भी काम करने अगर जाएंगे तो दोनों फोन फान में बात करेंगे कि तू जाएगा तो मैं जाऊंगा, तू नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे टाइप का दोनों बातचीत करते थे और साथ जहां जाने से साथ जाते थे। मतलब लगता है क्या कि दोनों के सुसाइड में सदमा वाली कोई बात रही होगी? मेरे को लग ही रहा है सर, सदमा दोनों उसका मित्र के आड़ से इसको सदमा लग के ही ऐसे हुआ है करके। अब पता नहीं चला। पहले मैं पूछता था लड़का को कि इस तरीका का हो रहा है क्या बेटा करके, तो नहीं, मेरे को डर भय कुछ नहीं है, उसके लिए मैं ऐसे क्यों करूंगा पापा करके मेरे को बताया। क्या नाम था आपके बेटे का? चंद्रशेखर यादव। आपका नाम? देवलाल यादव। तो देवलाल यादव जी का आप सुन रहे थे, इनका कहना है कि इन्हें ऐसा लगता है, ये लोकल टीवी से बातचीत कर रहे हैं, इन्होंने कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि सदमा के चलते, दोस्त के चले जाने के बाद सदमा के चलते बेटे ने ऐसा कदम उठा लिया होगा। हालांकि जब इनके बेटे जीवित थे उस दौरान इन्होंने बातचीत की थी। बातचीत के दौरान पूछा भी था, क्या आपको आपके दोस्त के जाने का कोई सदमा है? तो बेटे ने साफ तौर पर मना कर दिया था। कहा था, बेटा पिताजी मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अंततः दोस्त के जाने के 3 दिन के बाद जो उनका जो बेटा ऐसा कदम उठा लेगा, इन्होंने कभी सोचा न था। ग्रामीण है हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भैया थोड़ा हटेंगे आप, कैमरे के आगे बताइए, कैमरे के आगे बताइए। अच्छा, क्या लगता है आपको कि जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर निर्मित हो रही है, पिछले 20 दिनों में 3 लोगों ने सुसाइड कर लिया है, जबकि 20 दिन में 8 लोगों ने आत्महत्या का प्रयास किया है। क्या लगता है आपको, आपके हिसाब से परिस्थितियां क्यों ऐसे बन रही है? यहाँ मेन मुद्दा मेरे हिसाब से लगता है कि नशा का नाम ज्यादा हो रहा है। अधिकांश लड़के ज्यादा नशा कर रहे हैं, दारू वारू पी रहे हैं, और माँ बाप यदि कोई सही हिदायत देते हैं तो उनको बुरा लग जाता है। इस नाम से ऐसा कदम उठा, मेरा ऐसा अनुमान है। मतलब आपको लगता है कि नशा के चलते जो बच्चों का जो दिमाग है वो संतुलित नहीं रह पा रहा है? आपको ऐसा लगता है? हाँ, मेरे वैसे लग रहा है। माँ बाप कोई समझाई देते तो उनको बुरा लग जाता है। पिछले दिनों भी काउंसलिंग हुई थी, काउंसलिंग के दौरान मनोचिकित्सकों के पास क्या बातचीत हुई थी? और उसमें तो कोई इकट्ठा नहीं हो पाया था सर, और सदमा तत्काल घटना थी। उन्होंने समय दिया था कि कुछ दिन रुक जाते हैं, इसको हमसे बात करें। कल कितने लोगों ने ऐसा कोशिश किया था आत्महत्या करने का? 3 लोगों ने स्टार्ट कर। 3 लोगों ने। कितने लोगों को आप लोगों ने बचाया पुलिस प्रशासन के सहयोग से? एक लड़के तो मतलब तीनों का आप लोगों ने बचाया? 2 तो हम लोग आ गए थे, 2 का मुझे नहीं पता है। लेकिन एक लड़का था, उसको इस टाइम घटना घटने की तैयारी कर रहा था, तो उन्होंने हाथ पैर को बांध के बाहर छोड़ दिया। हम लोग गए, उसको हाथ पैर खुलवाए और उसको नशा विरोधी मतलब कुछ जैसे इमली वगैरह हुआ या नींबू पानी देकर कम करवाया। तो आप बातचीत करने का आप लोगों ने प्रयास किया क्या कि जो व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास कर रहा है, आप क्यों ऐसा कदम उठा रहे हो करके कल बातचीत का प्रयास किया आपने? हाँ सर, हमने बात तो किया, तो उसके बाद हमें भरोसा नहीं हुआ। उसका कहना था कि आपने अपने बड़े लड़के की शादी कर दिया, मेरी शादी क्यों नहीं कर रहे? ये कोई तुक नहीं था उसका। मतलब इस तरह की बातें उन्होंने कही। जी, क्या नाम लिखते हैं आप? राज प्रताप सिंह। तो राज प्रताप सिंह जी को आप सुन रहे थे, इनका कहना है कि
कल 3 लोगों ने आत्महत्या करने का प्रयास किया था। तीनों को पुलिस प्रशासन के साथ ही ग्रामीणों के सहयोग से तीनों को बचा लिया गया। एक के पास जब पहुंचे तो एक ने बड़ा ही अजीब जवाब दिया। अजीब जवाब मैंने आपने मेरी लोकल टीम में सुना और कुछ ग्रामीणों से बातचीत करते हैं। आप बातचीत करेंगे तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, आपसे बातचीत करूंगा तो कोई दिक्कत है क्या? चीजें जो घट रही है उसी को बताना है। चलिए विक्की, आप उधर घूमिए। विक्की बताइए क्या क्या कारण है, परिस्थितियां क्यों ऐसे निर्मित हो रही है? मतलब 1 महीना में 3 जने का आत्महत्या के तो 20 दिन में ना 20 दिन में 3 जने खत्म हो गए और 8 जने को बचा लिए हैं। और हर जने का अलग अलग तरीका से वो हो रहा है कि कई जने का नासा है और कई जने का घरेलू विवाद टाइप का है। ये कई जने दारू पी के अपने अपने विचार रख के वो कर रहे हैं। किस तरह का घरेलू विवाद है? घरेलू विवाद मतलब अपने कोई काम करने के लिए बोलता है तो विवाद को रहता है, कोई पारिवारिक झगड़ा उसे टाइप के सब आत्महत्या का प्रयास कर रहे हैं। कल कितने लोगों ने किया था? कल 3 जने ने किया था और ये पिछले 20 दिनों में 8 लोगों ने किया 8-10 जने हो गए। कई जने का तो पता भी नहीं चला आज तक। तो लगभग 15 भी हो चुके होंगे। कई जने का पता नहीं चलता घर में को कैसा कर रहा है। जो ओपन हुआ है वही 10 जने हुए। 8 लोग हैं क्या जी, अभी जी, तक? जी। प्रशासन के पास जो नाम आया 8 लोग। जी जी तो आप लोग बातचीत करने का, उन्हें समझाने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं? प्रयास करते हैं। कई जने बोलते हैं कि मेरे को पता नहीं है किस कारण से ऐसे हो रहा है। भय टाइप का भी है कई जने। क्या भय बोलते हैं? भय मतलब रस्सी आ रहा है हमको लेने के लिए, हमको खुद पता नहीं बोलते हैं कई जने। कई लोग ऐसे। हम 2-3 जने से बात किए तो आपने अधिकारियों के पास इन बातों का जिक्र किया है? जी किए हम बताएं आप लोग। जी। तो आप लोग समझाने का उनको प्रयास नहीं कर रहे हैं कि भाई ये गलत चीजें हैं, क्यों अपने जान को आप जोखिम में डाल रहे हैं? नहीं, उसे करने से वो लोग दारू पी रहे थे। कई जने को समझ में नहीं आता ना। समझ नहीं रहे हैं। जी। क्या नाम लिखते हैं आप? रूप सिंह बस्तिया। रूप सिंह बस्तिया उप सरपंच। पूर्व सरपंच। तो आप पूर्व उप सरपंच को सुन रहे थे, रूप सिंह बस्तिया जी को। इनका कहना है कि कई लोगों ने इस तरह का प्रयास किया है और यदि ग्रामीणों से जब बातचीत किया जाता है तो ग्रामीण इसका अलग अलग तरीके का तर्क दे रहे हैं। कोई घरेलू विवाद, रूप सिंह जी के मुताबिक कोई घरेलू विवाद की कहानी बताता है तो कोई कहता है कि नशा के चलते इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है। रूप सिंह जी ने तो एक बहुत बड़ी बात यह कह दी है कि लगभग 8 लोगों में से बातचीत करने का प्रयास किया गया तो कोई कहता है कि रस्सी मेरे पास आ रहा है और रस्सी मुझे खींच रहा है। इस तरह की बातें भी रूप सिंह जी के द्वारा हमारे लोकल टीम में बातचीत के दौरान कही गई है। और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। अच्छा, आप गांव के ही है ना? जी। क्या लगता है क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो रही, क्या लगता है आपको? पिछले 5 सालों से लगभग देखा जाए तो आत्महत्या की जो फांसी की केस है 12 से 13 पहुंच चुका है। और पिछले 20 दिनों में लगभग 8 या 9 केस ऐसे हैं जिसमें 3 का डेथ हो चुका है। 7-8 को ग्रामीणों के सहयोग से बचाया गया है। तो निश्चित रूप से देखा जाए तो गांव में भी इसमें शौक है और लगातार गांव में बैठकों का दौर चल रहा है ग्रामीण स्तर पर और इसमें मंथन किया जा रहा है कि किस स्थिति से इसको निपटा जाए। और इसमें बहुत सारी चीजें सामने आ रही है जिसमें नशा के साथ साथ युवाओं में सहन शक्ति की कमी, जैसे छोटी सी बात को लेकर, गुटखा को लेकर यदि कहा गया उससे लड़का शुद्ध होकर आत्महत्या किया, तो ये निश्चित रूप से सोचने वाली विषय है युवाओं में। और अलग अलग लोगों से अलग अलग सुनने को मिल रहा है इसमें बहुत सारी कारण, जिसमें लगातार ग्रामीण स्तर पे चर्चा की जा रही है। इसमें क्या लगता है इस तरह की परिस्थितियों के बाद गांव में क्या दहशत का माहौल है? ग्रामीण आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं? गांव में निश्चित रूप से दहशत का माहौल है क्योंकि 20 दिनों में 3 डेथ हो चुका है और 8 प्रयास किए हैं जिसमें उनको बचाया जाए, तो दहशत का माहौल है। पेरेंट्स में देखा जाए तो अपनी बच्चों को लेकर एक संशय है, दहशत का माहौल है कि भविष्य में ऐसी घटना अपने ही घर में ना हो जाए। तो लगातार बुजुर्गों से, अनुभवी लोगों से, ग्रामीणों से विचार विमर्श किया जा रहा है कि तालमेल बनाए रखें, बच्चों को शिक्षाप्रद करें, कम्युनिकेशन गैप मत हो उनके बीच में। इन सभी चीजों को लेकर गांव में लगातार विचार विमर्श और मंथन चालू है। आज प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हैं, क्या बातचीत हुई? सराहनीय करना चाहूंगा मैं कि लगातार इस मामले न्यूज के माध्यम से, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन तक पहुंची और शासन आनंद फानंद में तुरंत इसमें एक्शन लेते हुए पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ राजस्व विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी पहुंचे यहाँ पर और उन लोगों ने यहाँ पर प्रयास किया, ग्रामीणों की बातें सुनी। और नशा की बात आई तो हमारे एसडीओपी साहब के द्वारा तत्काल यहाँ पर आदेशित किया गया थाना प्रभारी को, ये सराहनीय है और इस विषय में गंभीरता दिखाते हुए शासन प्रशासन की ओर से पहल की जा रही है। भविष्य में मनोवैज्ञानिक के रूप से देखा जाए तो यहाँ चिकित्सक की व्यवस्था कराने की बात की जा रही है, काउंसलिंग की बात की जा रही है, तो उसके लिए हम लोगों ने काफी सराहनीय करना होगा। धन्यवाद देना चाहूंगा मैं शासन प्रशासन। मैं ग्रामीण रूप सिंह जी से बातचीत कर रहा था, उनका ऐसा दावा है
कि जैसे आत्महत्या का प्रयास करने वाले कुछ लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने ये बताया है कि भाई कोई रस्सी आ रहा है, रस्सी मेरे को खींच रहा है, इस तरह की कुछ बातें भी निकल कर सामने आ रही है क्या? वहम हो सकता है। जी नहीं, इस तरह की बातें आपको पता चला है क्या? नहीं, मुझे तो पता नहीं चला है। कुछ लोग जैसे कुछ लोगों से मिले तो शराब की नशे में रहते हैं, तो ये उनका वहम हो सकता है। ऐसे किसी भी प्रकार की या मनगढ़ंत भी हो सकती है इसमें। मैं इसमें ऐसा कोई दावा नहीं करना चाहूँगा। मतलब इस तरह की कोई बातें नहीं है? मेरे जानकारी के अनुसार नहीं। पूर्व सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम लिखते हैं आप? शुभ नाम? उत्तम लाल बस्तिया शिक्षक। हाँ, उत्तम नाम लस्तिया जी से आप सुन रहे थे, जो टीचर हैं, बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही है। पूर्व सरपंच महोदय मौजूद है। अच्छा महोदय जी, क्यों ये परिस्थितियां बन रही है? परिस्थितियाँ तो लगभग 15 से 20 दिन तक की 3 ऐसे घटना घटी है सर जी। इसका कारण तो पता 8 लोगों ने आत्महत्या का प्रयास किया है। 8 लोगों की बात तो खैर नहीं है सर, लगभग 3 लोगों की। नहीं, प्रशासन के पास लिस्ट भी 8 लोगों का। जी जी, हो सकता है जी, हो सकता है जी। तो क्या कारण है, क्यों ये लोग ऐसा कदम उठाने का प्रयास कर रहे हैं? कारण तो खैर पता नहीं चल रहा सर। जो प्रयास कर रहे हैं उनको बगारे यहाँ पर बुलाया गया है और हमारे जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उनको समझाइश दी जा रही है, समझाने का प्रयास किया जाए। जी जी जी। अच्छा, अब आप लोग क्या कदम उठाएंगे गांव में, चूंकि इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो रही है? और ज्यादातर सर शराब के नशे में प्रधुत रहते हैं, युवा लोग भी हैं, तो शराब को थोड़ा कंट्रोल करेंगे और शराबबंदी के तरफ थोड़ा आगे कदम बढ़ेंगे। क्या नाम लिखते हैं आप? जी, मेरा नाम केसरी सिंह। केसरी सिंह। अच्छा केसरी जी, अब कुछ ग्रामीण बताते हैं क्या कि हमने ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं? कुछ ग्रामीण बताते हैं क्या? नहीं सर, जैसे रूप सिंह जी बता रहे थे कि कुछ ग्रामीण भी बोलते हैं क्या कि मेरे तरफ रस्सी आ रहा है। जी ऐसा तो लग रहा है जी जी। ऐसा लोगों को हमने बुलाया है। हाँ। और जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है ना, वो अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। तो ऐसा कुछ ग्रामीण बोलते हैं क्या कि मेरे तरफ रस्सी आ रहा है? जी जी जी, अभी भी मौजूद है लोग। क्या बोलते हैं वो ग्रामीण लोग, बताइए तो। मेरे को भी इस टाइप का लग रहा है, मेरे तरफ भी रस्सी दिख रहा है, ऐसा कुछ उनके दिल में बैठ चुका है। बढ़िया है। जी जी। हाँ, तो आपने भी सुना है ये बातों को? जी 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 सुना। अभी तो जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है ना सर, उनको पूछताछ की जा रही है, उनसे अभी बता रहे हैं। जी जी। आपकी धर्मपत्नी सरपंच है क्या? जी। क्या नाम मैडम का? मैडम गुरुवारी बाई वहीं बैठी है ना। चलिए गुरुवारी बाई ध्रुव जी से बातचीत करेंगे, जो वर्तमान में सरपंच है ग्राम पंचायत की। आप जैसा बात करना चाहे, जो भाषा में बात करना चाहे आप बात कीजिए। यदि आपको छत्तीसगढ़ी भी आता है तो उसमें ही बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप जो भाषा में बात करना चाहेंगे उस भाषा में बात कीजिए, हम आपकी बातों को दिखाएंगे। अच्छा, हिंदी में बात करूं? आपको आता है हिंदी? छत्तीसगढ़ी आता है आपको? छत्तीसगढ़ी? चलिए उप सरपंच से बातचीत कर लेते हैं। आप खड़े हो जाइए, थोड़ा खड़े हो जाइए आप। मैडम कैमरे की तरफ देखिए। मैडम, जो परिस्थितियां बन रही है, एसडीओपी साहब से बात हुई, एसडीएम साहब स्वयं मौजूद हैं, तहसीलदार साहब स्वयं मौजूद हैं, पूरा प्रशासन आप लोगों के साथ खड़ा है। अब आप लोग गांव में क्या कदम उठाएंगे? हम लोग ग्राम सभा करेंगे और एक समिति बनाएंगे, और जैसे सर ने बताए हम लोग को कुछ सहायता करेंगे, तो हम उनके रथ से चलेंगे। जी। जैसा बता रहे थे कि गांव में शराब ना बिके, इसके लिए कोई आप लोग महिला सब आपके नेतृत्व में कोई गैंग का गठन होगा क्या? जी बिल्कुल होगा जी। हम लोग ग्राम सभा करके ना उन लोग को बताएंगे, और जो आगे आएगा उस लोग को लेंगे। जी। मैडम, क्या लगता है आपको, 20 दिन में 3 लोगों ने सुसाइड किया है और लगभग 8 लोगों ने आत्महत्या का प्रयास किया है, क्या कारण हो सकता है? कारण, चूंकि आप भी गांव के निवासी हैं, आप सरपंच के बाद उप सरपंच को दूसरा मुखिया कहा जाता है गांव का, आप भी गांव के निवासी हैं, तो बातचीत के दौरान कोई चीज सामने आया है क्या? जी, मेरे हिसाब से ना नशा के वजह से और कुछ बेरोजगारों की वजह से भी हो सकता है। मेरे को मतलब बेरोजगारी की वजह से भी लोग ऐसे कदम उठा रहे हैं? जी जी। तो जैसा मैं बात कर रहा था, पूर्व सरपंच हैं रूप सिंह जी, उनसे मैंने बातचीत की। जो आत्महत्या का प्रयास जो कर रहे हैं लोग, उनका ये भी कहना है क्या कि कोई रस्सी हमारे तरफ आ रहा है। आप ये बात को सुनी हो क्या? जी सुनी तो नहीं हूँ मैं जी। ये बात को मैं नहीं मानती हूँ। नहीं मानते आप ये सब? मतलब ये सब व्यर्थ की बातें हैं। जी। बिल्कुल आपका कहना सही है। तो अब आप लोग गांव में क्या कदम उठाने वाले हैं? चूंकि 20 दिन में 8 लोगों ने आत्महत्या का प्रयास किया है, 3 लोगों ने सुसाइड कर लिया है। अब गांव को, चूंकि आप लोगों को ग्रामीणों को समझाना है, तो क्या कदम उठाएंगे पंचायत स्तर से? आप जी बिल्कुल, हम लोग मीटिंग करेंगे और लोगों को समझाएंगे और एक समिति बनाएंगे
जैसे नशा मुक्त का समाज समिति बनाएंगे और घर घर जाके जो नशा बना रहा है, दारू बना रहा है और जो पीता है और घरों में हुल्लड़बाजी करता है, उसको हम लोग ना सर को मतलब इन्फॉर्म करेंगे। सीधा मतलब जी। प्रशासन को बताएंगे, जी, पुलिस जी। प्रशासन। जी। जी। क्या नाम लिखती हैं आप? मैं कांति बस्तिया सर। तो कांति बस्तिया जी का आप सुन रहे थे, उप सरपंच है, इनका कहना है, इन्होंने बहुत अच्छी बात ये कही कि नशा यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे करेगा, हुल्लड़बाजी करेगा, तो उसके खिलाफ भी तात्कालिक तौर पर कदम उठाने के लिए पंचायत में पहले एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक के बाद भी यदि वो व्यक्ति नहीं मानता है तो जैसे कि यहाँ के जो एसडीओपी है मैनपुर के विकास पाटले सर, उन्होंने बताया है कि मुझ तक जानकारी दी है तो पंचायत के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। इस तरह की बातों का जिक्र किया गया है। तो मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की एक बार चारों तरफ कैमरे का जो नजारा है घुमा कर दिखा दीजिए। सभी लोग यहाँ पर बैठक में मौजूद हैं और निश्चित तौर पर आज एक निष्कर्ष करने के लिए अधिकारियों के साथ सभी लोग पहुंचे हैं कि जिस तरह की परिस्थितियां इंदा गांव में बन रही है। मैं स्वयं देवोक से लगभग 35-40 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पर पहुंचा हूं, तो सभी लोग चाहते हैं कि जो जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर बनी है, पिछले 20 दिनों में 8 लोगों ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है। पुलिस प्रशासन ने जिस तरह की परिस्थितियां, पुलिस प्रशासन को जब भी सूचना मिलती है तत्कालिक तौर पर जो भूषण लाल पांडे जी हैं अपनी टीम के साथ एक्टिव रहते हैं और यही प्रधान आरक्षक है जो आप लोकल टीम की स्क्रीन पर आप उन्हें देख रहे हैं। निश्चित तौर पर इनके काम की तारीफ भी होनी चाहिए, सराहना भी होनी चाहिए। जैसे ही इन्हें सूचना मिलती है अपने टीम के साथ यहाँ पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद जो व्यक्ति इस तरह का प्रयास करता है उसे कहते हैं कि भाई इस तरह का प्रयास गलत है और इस तरह के प्रयास से उसे दूर करते हैं। ग्रामीण भी एक्टिव है। गाँव में लगभग आज 5 से 6 दिन हो गया बैठकों का दौर लगातार जारी है। गांव के जो पंचायत बॉडी है, सरपंच है, उप सरपंच है, सभी पंच है और अन्य ग्रामीणों के साथ लगातार बैठकें की जा रही है। बैठक करने के बाद इन बातों को जानने का प्रयास किया जा रहा है, इस समस्या को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर ग्रामीण इस तरह का कदम क्यों उठा रहे हैं। कुछ लोग इसे घरेलू विवाद करार दे रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि नशा के चलते इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है। जैसे कि एक मृतक के पिताजी है, उनसे हमने बातचीत की, मोहन यादव जी से। उनका ये कहना है कि मैंने सिर्फ मेरे बेटे को गुटखा खाने के लिए मना किया था और मेरा बेटा इस तरह का कदम उठा लेगा मैंने कभी सोचा ना था। जब मैंने मेरे बेटे को सवेरे कहा था कि भाई चलिए महुआ बीनने के लिए चलते हैं, तो बेटे ने मना कर दिया था। इसके बाद जब हम दोनों खेत पहुंच गए थे तो लगभग 8 से 8:30 बजे के आसपास का समय होता है जब उनका छोटा बेटा घर आता है और घर का जब दरवाजा खोलकर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। देखता है कि उसका जो बड़ा भाई है फांसी के फंदे पर घर के मैार में लटका हुआ है। इसकी जानकारी माँ बाप को देता है, तब जाकर माँ बाप आते हैं। तो कुल मिलाकर लोकल टीवी भी आप लोगों से अपील करना चाहेगा कि जीवन एकदम महत्वपूर्ण होता है, तो आप भी इस तरह के कदम मत उठाइए। पुलिस प्रशासन के साथ साथ राजस्व विभाग के अधिकारीगण, तमाम अधिकारीगण मौजूद हैं और सभी को समझाने का जो प्रयास है, सभी को जो समझाने का जो दौर है लगातार जारी है। पुलिस के जो अधिकारी हैं, अनुरागी अधिकारी जो पुलिस है, विकास पाटले सर, उनका कहना है कि जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा तब तक लगातार मॉनिटरिंग जारी रहेगी। एसडीएम पंकज डाहिरे सर भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि समस्याओं का जब तक समाधान नहीं निकलेगा तब तक पूरी प्रशासन की टीम यहाँ पर डटी रहेगी। लगातार मैं मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की आप देख सकते हैं जो एसडीओपी है, यहाँ पे एसडीओपी आप देख रहे हैं, एसडीओपी ग्रामीणों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं और ग्रामीणों को समझाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। ये पंचायत भवन का कक्ष है और इसी पंचायत भवन के कक्ष में जो आंगनबाड़ी का जो कक्ष है, आंगनबाड़ी के कक्ष में मनोचिकित्सक बातचीत कर रहे हैं, काउंसलिंग के दौरान बातचीत कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अधिकारी लगातार ग्रामीणों से संपर्क कर रहे हैं और ग्रामीणों से संपर्क के दौरान पूरी चीजों का जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर ग्रामीण इस तरह का कदम क्यों उठा रहे हैं। ये क्लियर नहीं हो पाया अभी तक। अलग अलग लोग हैं यहाँ पर, कई तरह के लोग अलग अलग तर्क दे रहे हैं। लगभग हमने 3 से 4 ग्रामीणों से बातचीत की, यहाँ के उस सरपंच से हमने बातचीत किया। सब लोग अलग अलग तरह का तर्क दे रहे हैं। कोई कह रहा है नशा है, कोई कह रहा है घरेलू विवाद है, तो कोई कह रहा है कि परिस्थितियां कुछ डिफरेंट हो गई, इस तरह की चीजें कही जा रही है। फिलहाल अब तक प्रशासन किसी भी तरह के निष्कर्ष में नहीं पहुंच पाया है। लगातार ग्रामीणों से बातचीत का जो सिलसिला है, बातचीत किया जा रहा है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि भाई नशे के चलते इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, तो नशे पर भी विराम लगाने की बात ग्रामीणों के द्वारा जो एसडीओपी है विकास पाटले सर से कही जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से इंदा गांव में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है,
इस परिस्थितियों पर कब तक विराम लग पाता है। कुछ ही देर पहले एक ग्रामीणों से बातचीत के दौरान हमने बताया था आपको कि 20 दिनों के अंदर 3 लोगों ने आत्महत्या कर लिया है, जबकि 8 लोगों ने आत्महत्या का प्रयास इंदा गांव में किया है। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो मनोचिकित्सक हैं, काउंसलर हैं, मौजूद हैं। सबसे पहले शत्रुपा चंद्राकर मैडम से बातचीत कर लेते हैं। मैडम, क्या परिस्थितियां नजर आ रही है? चूंकि आप लोगों का ये दूसरी बार आप लोगों का इंदा गांव आना हुआ है, लगातार आप बातचीत कर रहे हैं जो आत्महत्या का प्रयास करने वाले लोगों से, क्या कह रहे हैं मैडम? कारण क्या निकल कर सामने आ रहा है? हम जो इन्होंने कोशिश किया था आत्महत्या करने का, हम लोगों उनसे बात किया तो ये समझ में आ रहा है कि जो उन्होंने पहले अपने दोस्तों को देखा था फांसी पे लटकते हुए, ठीक है, उनका दहशत इनके दिमाग में है और वो दहशत तभी भी चला आ रहा है। हमने जैसे बात किया तो बहुत दिन तक वो सोई नहीं है, मेंटल स्ट्रेस भी है ना, इसके चक्कर में ये सारी चीजें उनके साथ हो रही है। मैडम, ग्रामीणों ने ये भी कहा है हमसे बातचीत के दौरान, कुछ ग्रामीणों का दावा है कि जैसे कोई रस्सी जैसा कुछ उनको नजर आता है, इसका लगता है कि मैं रस्सी की तरफ चले जाऊं। हाँ, यस, इसलिए समझ में आया ना, उनको देखे लटकते हुए, उन्होंने उतरते हुए देखा, उनको फांसी से लटकते हुए देखा, तो दिमाग में एक आए हुई आइडिया नहीं हो, तो हम अगर किसी को देखेंगे तो हमारे दिमाग में चलता ही रहेगा। तो ये एक मेंटल जैसा हो गया उनको, मतलब एक दिमाग पे असर पड़ गया है कि फांसी वो हो रहा है तो हम भी हो, ऐसा ही चल रहा है। और हम जैसे बात की लोगों से, घर वालों से और फैमिली से, ये पता चल रहा है कि सिर्फ उसके दिमाग में कोई बस, और उसके साथ कोई मेंटल स्ट्रेस जैसा कुछ नहीं है। मैडम, उन चीजों को दिमाग से निकालने के लिए अब आप लोग किस तरह का कदम उठाने वाले हैं? हम लोग ये सोच रहे हैं, हम लोग ये हमारा प्रयास ये है कि हम उसको हमारा जो मेडिकल टीम है उनको हम ट्रीटमेंट कराएंगे और उनको हम काउंसलिंग करेंगे। आज बातचीत के दौरान क्या कह रहे हैं मैडम, और कुछ दूसरी चीज निकल कर सामने आई क्या? नहीं, दूसरी चीज अभी तक तो हमें वही समझ में आया जी। चूंकि 8 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं मैम, तो 8 को बिठा के काउंसलिंग किया गया है क्या आज? 1-1 करके काउंसलिंग किया गया, 1-to-1 काउंसलिंग किया गया। सभी लोगों से ग्रुप पे काउंसलिंग नहीं हुआ है जी मैम, 1-1 करके 1-to-1 काउंसलिंग। जी मैम, सभी लोगों से वही बातचीत क्लियर हाँ, सबसे वही समझ में आ रहा है बात करने से कि मेंटल स्ट्रेस की वजह से ही दिमाग में जो असर पड़ा है वही समझ में आ रहा है। मैम, क्या आप लोग यहाँ पर लंबे समय तक काउंसलिंग करना पड़ेगा? क्या लगता है मैम, परिस्थितियाँ क्या निर्मित होगी? सर, परिस्थितियाँ ये हो गई है कि पहले तो जो हम उसका काउंसलिंग के उस पेशेंट का हम ट्रीटमेंट करें, उसके बाद हम सोच रहे हैं कि कुछ अवेयरनेस यहाँ पे कराएंगे ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। मैम, इससे पहले आपने कभी ऐसा केस देखा है क्या कि आपके लाइफ में पहला केस है? हाँ सर, नो, ऐसा कोई केस नहीं है, पहला केस है। तो आप शत्रुपा मैडम को सुन रही थी, मैडम ने भी कहा है कि निश्चित तौर पर 1-to-1 जब बातचीत हुई तो जो आत्महत्या जो प्रयास करने वाले लोगों का ही कहना है कि हमें कोई रस्सी जैसा चीज नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि हम रस्सी जैसा चीज जब नजर आता हम उस तरफ खींचे चले जाएं। इस तरह की चीजें भी यहाँ पर निर्मित हो रही है। मैडम ने कहा है कि सभी से बातचीत हुई है, सभी के दिमाग में जो पुरानी चीजें बैठ गई है, उन चीजों को बाहर निकाला जाएगा, इस तरह की चीजें मैडम ने कही है। अब निराला सर से बातचीत करते हैं। सर, मैडम ने तो ये उन चीजों को कहा है कि जैसे मैंने ग्रामीणों से बातचीत की है, ग्रामीणों का कहना है कि उनका ये कहना है कि मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, मैं चलता हूँ तो मुझे दिख रहा है, या आंखें बंद कर रहा हूँ तो मुझे रस्सी जैसा दिखता है। इसके पीछे कारण वही है, एक मानव स्वभाव है कि हम कोई दुखद घटना अगर देख लेते हैं तो हमारे सामने वो नाचता है, हमारे दिमाग उसी को देखता है। जैसे अगर हमारा कोई प्रियजन या हमारे यार दोस्त या घर के आसपास कोई ऐसी घटना हो रही है, किसी ने फांसी लगा लिया, कोई एक्सीडेंट हो गया, हम अगर उसे देख लेते हैं तो दिन भर क्या 2-3 दिन तक वो घटना हमारे नजरों के सामने दिखता है, लगता है कि ये सामने हो रहा है। और वही इनके साथ हुआ है। हमने जो काउंसलिंग में पाया, उनका सबका यही कहना था कि मुझे लग रहा है कि कोई रस्सी जैसा चीज है, मुझे लग रहा है कि रस्सी फंदा दिख रहा है मुझे। तो ये मानो कि मतलब कहना दिमाग का एक कहना चाहिए सामान्य प्रक्रिया है कि जब कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना को देख ले, खासकर ऐसे जो उनके अपने करीबियों का हो, तो वो तकलीफ देता है। सर, ग्रामीणों का ये दावा है कि जैसे कोई रस्सी जैसी चीज दिखती है, इसके बाद ये आत्महत्या का प्रयास करते हैं करके। नहीं, देखिए, एक्चुअली वो घटना एक दूसरे से रिलेटेड है। जो मैंने अभी बताया, जो अभी हुआ है, फंदे में सभी झूले हैं, तो सबको ये मालूम है कि रस्सी या फिर गमछा वाला जो भी है उसकी वजह, तो हर चीज उनको इस पड़ा है, वो उसी को कल्पना में देख रहा है कि मुझे रस्सी जैसा दिख रहा है। मानो कि थोड़ी सी टेंडेंसी है। सर, जैसे उनके दिमाग में पुरानी चीजें बैठ गई है, उन बातों को दूर करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? जी, हमारी अभी चर्चा चल रही थी कि हम यहाँ की जो CHO RHO जो मितानिन है, उनके माध्यम से ऐसे लोगों के बीच सर्वे करवाएं, और हमारी जो मानसिक स्वास्थ्य दल की टीम है, हमारे जिला स्वास्थ्य दल की जो टीम है, वो आएगी टाइम पे और इनको एक अवेयरनेस कार्यक्रम के तहत
एक जागरूकता कार्यक्रम था, पूरे गांव को जोड़ते हुए हम एक कार्यक्रम चलाएंगे जिसमें समय समय पे जो घटना की वजह से इनके मन में जो डर आ गया वो धीरे धीरे इनके दिलो दिमाग से दूर हो जाए। सर, इनके परिजनों को भी आपने कोई सलाह दिया है क्या कि इन सब चीजों से इनको दूर रखिए? जी जी, हमने इनके परिजनों को सलाह दिया है कि अगर इनके दिलो दिमाग में ये दिख रहा है, फंदा फंदा दिख रहा है, 2-3 दिन तक अगर ऐसी महसूस होता है तो इनके बारे में हमारे संपर्क नंबर पे हमें संपर्क करें और हमें इत्तला दें ताकि हम अपने टीम के साथ आके यहाँ पे इनको मेडिसिन के माध्यम से इनके जो मति भ्रम की जो स्थिति है उससे हम दूर कर सकते हैं। सर, इस तरह के मति भ्रम की स्थिति वाला केस आपने पहले कभी देखा है क्या? जी, हमने देखा है, हमारी ऐसी घटनाएं बहुत हुई हैं। जब अभी कुछ साल पहले की बात है, हमारे एक मरीज हमारे पास काफ़ी व्यथित बदहाल अवस्था में आया था। तो जब उस वक्त तो कुछ नहीं बता पाया, जब हमने उसको मेडिसिन देके जब कुछ ठीक किया, कुछ वो शांत हुआ 1-2 हफ्ते के बाद, तब उसने बताया कि उसने अपने एक साथी के साथ जब वो बाइक पे जा रहा था तो एक्सीडेंट हुआ और वो पीछे वाला व्यक्ति खत्म हो गया ऑन द स्पॉट। जी जी तो उसके दिलो दिमाग में वो बैठ गया था और जिसकी वजह से वो बदहाल हो गया था। जी। तो बहुत सारी चीजें जो होती है मन में घर कर जाती है और इसी वजह से फिर हमको थोड़ा सा दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। जी। और दवाइयाँ जब काम कर लेती हैं, जब उसकी मन स्थिति थोड़ी सी संतुलित हो जाती है तब फिर हम काउंसलिंग वाला सेशन स्टार्ट करते हैं। निश्चित तौर पर। तो आप शत्रुपा चंद्राकर मैडम को सुन रहे थे, निराला सर को आप सुन रहे थे, दोनों ने बहुत अच्छी बात ये कही है कि यहाँ पर काउंसलिंग भी की जाएगी। इसके साथ साथ अब कोशिश करेंगे, जैसे कि निराला सर ने कहा है कि इन परिस्थितियों से निकालने के लिए दवाइयों का भी सहारा लेना पड़ता है। सर ने ये कहा है कि इससे पहले भी मैंने इस तरह के केसेस देखे हैं, वहाँ पर दवाइयों के सहारे जो संबंधित व्यक्ति होता है पुरानी बातों को भूल जाए या पुरानी चीजों से बाहर निकल जाए, अपनी लाइफ सामान्य तरीके से जिंदगी जिए, इसके लिए दवाइयों का भी कई बार प्रयोग करना पड़ता है। और इंदा गांव में भी इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होती है तो दवाइयों का प्रयोग भी करेंगे, इस तरह की बात निराला सर ने भी कही है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, इंदा गांव।